सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पूजा संतोष भारद्वाज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं किचन से ही स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि आज मंडे था, आज बच्चों को स्कूल जाना था। तो मैं सुबह सुबह आ गई थी किचन में उनके टिफ़िन के लिए, उनका टिफ़िन तैयार करना था। पर सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय चढ़ा रही थी। पहले मैंने सोचा कि हम लोग चाय पी लेते हैं, फिर मैं उनके टिफ़िन में लगूंगी। ये जो सुबह का टाइम होता है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा भागम भाग होता है सुबह के समय। जो भी मम्मियाँ होंगी, जो माएँ होती हैं, उनको तो ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए भागम भाग हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चों को टिफ़िन तैयार करना, उनको स्कूल के लिए रेडी करना, जब तक वो स्कूल ना जाए तब तक तो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ हड़बड़ हुए रहता है। उनके स्कूल जाने के बाद गाइस ऐसा लगता है जैसे कोई काम ही नहीं है। सारा मतलब दिमाग हल्का हो जाता है कि चलो बच्चे कम से कम अच्छे से अपना टिफ़िन वगैरह लेके वो अपने स्कूल चले गए। तो इसीलिए सुबह का टाइम जो होता है वो बहुत ही भाग दौड़ वाला होता है। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया था, चाय बन रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा बना रही थी। सोचा कि जब तक चाय हो रहा है तब तक मैं आटा वाटा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने जब अपनी बेटी से पूछा कि आपको क्या चाहिए टिफ़िन में, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ का डिमांड नहीं किया, सिंपल सा ही उन्होंने कहा कि मुझे बस पराठा और भुजिया चाहिए। तो बस मैं उसी में लग गई थी। मैंने सोचा कि हल्का सा वही दे दूँ। यहाँ पे मैं भुजिया कट कर रही थी उनके लिए, और वहाँ मेरा चाय हो रहा था गैस। मेरा चेहरा भी सूजा सूजा लग रहा है, क्योंकि मैं जस्ट सो के उठी थी अभी। आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे मैं चाय लेके जा रही थी मम्मी के लिए, खुद के लिए। जानते गाइस, मैं उतना चाय नहीं पीती, बहुत कम पीती हूँ बस, लेकिन पीती हूँ। मुझे थोड़ा सा भी चाय चाहिए, पर चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो चाय के बहुत शौकीन होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मेरे साथ वो नहीं है। मैं चाय की शौकीन नहीं है, बस सुबह के टाइम हल्का सा चाहिए। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। मैंने सोचा कि जब तक मैं चाय दे के आती हूँ तब तक थोड़ी सी गर्म हो जाएगी कढ़ाई, तो मैं भुजिया फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ। मम्मी को चाय देके मैंने अपना चाय भी वहीं रख दिया। मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं भुजिया कढ़ाई में डाल दूँगी, जब तक ये फ्राई होगा तब तक मैं बैठ के अच्छे से चाय पी लूँगी मम्मी के साथ। मेरा ना सुबह का चाय मम्मी के साथ ही होता है। मैं मेरी सासू माँ जो हैं, मैं उनके सिवा अगर वो बच्चों को कभी अगर छोड़ने चली गई और चाय अगर मैंने बनाया तो मैं नहीं पीती हूँ जब तक वो नहीं आती हैं। मुझे आदत है उनके साथ बैठ के ही चाय पीने का, क्योंकि हम चाय भी पीते रहते हैं, इधर उधर की बातें भी होते रहती है। तो बस मेरी और उनकी बॉन्डिंग इसी टाइप की है। तो यहाँ पे मैं जल्दीबाजी में सब भुजिया डाल रही थी, क्योंकि अभी मेरे बच्चे सो के नहीं उठे थे, अभी सब सोए हुए थे। मैंने सोचा कि मैं उनका टिफ़िन तैयार कर दूँ, फिर मैं उन्हें उठाऊँगी। सो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी मम्मी के साथ, हम लोग की बातें भी चल रही थी। और यहाँ पे मम्मी से बता रही थी कि भी शायद कोई कीड़ा मेरे हाथ पे काट लिया है मम्मी, बहुत जलन है। देख, ऐसा लग रहा था जैसे जल गया है मेरा स्किन वहाँ का। और मैं फेस पे भी दिखा रही थी कि लग रहा था कि फेस पे भी मेरा जल गया है। तो यही सब बातें हो रही थी हमारी सास बहू की। और यहाँ मैं लगी हूँ पराठे बनाने में, आप देख सकते हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है गाइस, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं छोटा से छोटा अपना हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग देख सकते हैं, बच्चों की जब बात की जाएगा तो जब उनसे पूछो तो उन्हें रोज़ पास्ता मैगी चाउमीन वगैरह यही सब लेके जाना है। बट ये उतना हेल्दी नहीं होता है, स्कूल में भी उतना अलाउ नहीं है सारी चीज़। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें कुछ अच्छा सा बना के दूँ खुद से। ये सारी चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ कि वो ज़्यादा मैगी पास्ता वगैरह ना लेके जाएँ। बट कभी कभी उनका दिल रखने के लिए मैं हफ्ते में 1-2 बार उन्हें वो सारी चीज़ें दे देती हूँ। बाकी मैं खुद से ही कोशिश रहती है कि मैं उन्हें अच्छे से अच्छा टिफ़िन तैयार करके दूँ।
तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी। और एक और बात गैस जानते, मेरे बच्चे जो है वो घी का पराठा खाते हैं। वो आप उन्हें कोई भी ऑयल में बना के दे दे वो नहीं खा सकते, वो छू भी नहीं सकते। उन्हें एकदम शुद्ध घी का ही चाहिए। तो मैं ना गाइस घी अपने घर पे ही तैयार करती हूँ। मैं ना कहीं से खरीदती नहीं हूँ। मैं अपने घर पे ही उन्हें दूध का जो मलाई होता है वो निकाल के मैं उसी का ही घी तैयार करती हूँ घर में। मैं उसका भी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग यहाँ पे मेरी बन रही थी गाइस, आप लोग देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी मैं चाह रही थी कि हो जाए, क्योंकि बच्चों को उठाना भी था। और यहाँ आ गई मेरी बेटी। हाय, मम्मी बेटी का सुबह का लाड़ प्यार। ऐसा मुझे लगता है कि सारी मम्मी और बच्चों के साथ होता है। जो सुबह सुबह सो के उठते हैं ना, उस वक्त का जो प्यार होता है ना, बच्चों को मम्मी पे कुछ ज़्यादा ही प्यार आता है और मम्मी को भी अपने बच्चों पे कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है। उसके बाद तो गाइस पूरा दिन कहना नहीं है, ज़मीन आसमान सब एक हो जाता है। और यहाँ पे मेरे बच्चों का डिमांड था कि वो पीनट चोको और ब्रेड खाएंगे, तो मैं वही लगा के दे रही थी उन लोगों के लिए। मैं यहाँ पे बातें भी कर रही थी उनसे और कोशिश कर रही थी कि जल्दीबाजी में सारा कुछ हो जाए। मैं उनसे ही पूछ रही थी कि मैं सारे ब्रेड में लगा दूँ, तो उनको मन नहीं था उनका भी उतना खाने का, तो मैंने बस थोड़े में ही लगा के उन्हें दे दिया। और ये मेरी बेटी इसे बस कैमरा चाहिए, कैमरा खुला रहे बस, हाय बाय, इसे ये सब इसका लगा रहता है। और यहाँ पे मैं उन्हें रेडी कर रही थी। ये मेरे जनाब मेरे बेटे हैं, बड़े बेटे। इनको तैयार करना थोड़ा मुश्किल होता है गाइस। बेटी मेरी बहुत समझदार है, वो खुद से भी ड्रेस पहन लेती है, मुझे ज़्यादा उनके साथ नहीं करना पड़ता है। बट जो मेरा बेटे हैं वो बड़े वाले, वो बहुत नाटक है उनमें, उनको तैयार करने में बहुत मुश्किल होता है। और ये मेरे छोटे बेटा का आवाज़ है, ये भी बात करते हैं। ये तो बस मैंने बच्चों का स्कूल टाइम का ही रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है गाइस, लेकिन मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए पूरा फुल डे का रूटीन में का ब्लॉग लेकर आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। तो अगेन मैं बार बार आप लोग से यही बोलूँगी गाइस कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे चैनल को नया देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मेरे लिए गाइस सबसे मुश्किल काम मेरे बेटे का सुलेस लगाना। ये सब काम ठीक ठाक कर भी सकते हैं, बट ये काम ये गड़बड़ करके ही आते हैं। हर रोज़ मैं इसे सही करती हूँ और ये हर रोज़ सुलेस बिगाड़ के आते हैं, अपना इधर से उधर कर देते हैं, तो मुझे हर रोज़ ठीक करना पड़ता है। इसके लिए मैं इन्हें डांट भी लगा रही थी कि आप रोज़ यही करके आते हैं, मैं रोज़ ठीक करती हूँ, बट उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला है गाइस। मैं आज भी पहना के भेज रही हूँ, लेकिन जब उधर से आएगा तो सब खुला रहता है। तो ये तो मेरा रोज़ का है मुझे। और मैं अंश तो तैयार हो चुके थे, बस अब मेरी बेटी को तैयार होना था। अंश मेरे बेटे का नाम है, उसका नाम आदित्य है, बट प्यार से उसको सब मतलब अंश अंश बोलते हैं, और घर में सब उसको अंश ही बोलते हैं। और मेरी बेटी का नाम आदिति है। उनका बस बाल बनाना बाकी रह गया था, तो वही मैं जल्दी जल्दी बना रही थी गाइस, क्योंकि इन्हें स्कूल भेज के मुझे मंदिर भी जाना था, क्योंकि आज मंडे है और मैं सोमवार के सोमवार मेरे घर के बगल में ही एक शिव जी का मंदिर है, मैं उनके मंदिर में जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उनसे भी ज़्यादा जल्दी मुझे भी हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ जल्दी जल्दी आदिति का बाल बना रही थी जल्दी से। सो गाइस, तब आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से गाइस अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ये पुच्ची टाइम है गाइस।